जय माता दी। आज है शारदीय नवरात्रों का द्वितीय दिन। द्वितीय नवरात्रि पर माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान व तप की देवी कहा जाता है। माँ के स्वरूप की बातें करें तो माँ ब्रह्मचारिणी सफ़ेद साड़ी धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को आदि और व्याधि रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ दूर होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़ककर स्थान को शुद्ध करें। अब घर के मंदिर में दीपक जलाएं। माँ दुर्गा को अक्षत, सिंदूर व लाल पुष्प अर्पित करें। अब माता रानी का भोग लगाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता रानी की आरती भी करें। माँ ब्रह्मचारिणी को उनके बीज मंत्र से प्रसन्न करने का प्रयास करें। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग सफ़ेद रंग है। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो माँ को बर्फ़ी, चीनी, खीर या किसी भी प्रकार के सफ़ेद रंगों का भोग लगाकर माता को प्रसन्न करें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप करने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। अब हम माता ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा सुनेंगे। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्भर किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्हें सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा हो गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव है। तुम्ही मनोकामना परिपूर्ण होगी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या करके घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हें पिता तुम्हारे बुलाने आ रहे हैं। इस प्रकार कठिन से कठिन तपस्या करके माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस कथा का सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा देवी के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप की पूजा होती है। तो ये है शारदीय नवरात्रि द्वितीय दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि एवं उनकी व्रत कथा। जय माता दी।